आपने पूछा है रिलीजियस दृष्टि से यानी धार्मिक दृष्टि से मांसाहार उचित है अथवा नहीं, और फिर पूछा है पौष्टिक दृष्टि से उचित है कि नहीं। पहली बात, धार्मिक दृष्टि कोई दृष्टि नहीं होती, जो जीवन के लिए उपयोगी हो वही धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होना उसको मैं धर्म नहीं मानता हूँ। धर्म का अर्थ है जिससे तुम्हें जीवन मिले, जिससे तुम जीवंत हो जाओ, जिससे तुम स्वयं में स्थित हो जाओ, जिससे तुम स्वयं में होने के आनंद को उपलब्ध हो जाओ, जिससे तुम परम आनंद को उपलब्ध हो जाओ, जिससे तुम परम आनंद को उपलब्ध हो जाओ, वही तो धर्म है, वही तो धर्म का उद्देश्य है, वही तो धर्म का लक्ष्य है। तो जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है वही स्वीकार्य होना चाहिए। धार्मिक होने का मैं और कोई अर्थ नहीं मानता हूँ। ये नहीं है कि आप मुस्लिम हैं तो मीट खा सकते हैं, हिंदू हैं तो मीट नहीं खा सकते। दोनों तो आदमी हैं, दोनों के शरीर पर वही प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके शरीर में शराब डाली जाएगी तो आप भी नाचोगे, मुसलमान के शरीर में डाली जाएगी वो भी नाचने लगेगा, ईसाई के शरीर में डाली जाएगी तो भी नाचने लगेगा। धर्म को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की सीमाओं से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। अभी 21वीं सदी में ये पुराने धर्म विदा कर दिए जाने की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। तभी मनुष्य मनुष्य रह सकेगा, नहीं तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह सकेगा। वो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर अवस्था को उपलब्ध हो जाएगा। रही बात मांसाहार की, जब आप मांसाहार करते हैं उसके पहले किसी जानवर को मारते हैं। जब आप जानवर को मारते हैं तो उसको पीड़ा होती है, उसकी गर्दन काटते हैं, वो भयभीत होता है, उसको बांधते हैं, काटते हैं, मारते हैं। तो जो क्रोध, चिंता, तनाव, विषाद उसको पकड़ता है, उसके शरीर से जहरीले रसायन, वो सारी मवाद, सारा कचरा, सारा टीबी, सारा कैंसर आपके शरीर के भीतर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। वो प्रभाव पैदा करेगा। और हर जानवर की एक चेतना होती है, मनुष्य की चेतना अलग है, एक कुत्ता बिल्ली सूअर की चेतना अलग है। अगर आप कुत्ता बिल्ली सूअर को खाते हो, वो आपके शरीर में जाएगा तो आपकी चेतना को भी नीचे की तरफ खींचेगा। जानवर की चेतना आपके चेतना को दबाएगी, ऊपर नहीं उठा पाएगी। तो आपके शरीर पर चेतना की दृष्टि से भारी क्षति पहुंचती है, आपके शरीर में शारीरिक दृष्टि से क्षति होती है, नुकसान होता है। विचारों के तल पर आप रुग्ण होते हैं। जब चेतना रुग्ण होगी, शरीर रुग्ण होगा तो विचार रुग्ण होंगे। तो मांसाहार इसलिए वर्जित है कि वो उसके दुष्परिणाम आपके शरीर पर पड़ते हैं। आपका शरीर मांसाहारी नहीं है, प्रकृति की अपनी विजडम है, प्रकृति की अपनी व्यवस्था है। जितने मांसाहारी जीव हैं, मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है उनकी आंतें बहुत छोटी होती हैं, और जो शाकाहारी प्राणी हैं उनकी आंतें बहुत बड़ी होती हैं। तुम्हारी आंतें बहुत बड़ी हैं, वे शाकाहार के लिए निर्मित हैं, मांसाहार के लिए निर्मित नहीं है। गाय मांसाहार नहीं कर सकती, भैंस मांसाहार नहीं कर सकती। आदमी है कि सब कुछ खाने लगता है, जिसके लिए नहीं बना वो भी खाने लगता है। चींटा खाता है, चींटी खाती है, सांप खाते हैं। सुनते हैं चाइना में सांप की बड़ी ही फेमस डिलीशियस डिश मानी जाती है। कुत्ता खाते हैं, बिल्ली खाते हैं। अफ्रीका में तो कीड़े मकोड़े, चींटा चींटी तल के रखते हैं और कहते हैं कि उनके तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। आप बताओ, ये सब खाना चाहोगे आप? सोचो भी नहीं, कल्पना भी नहीं करो। अगर खाते हो छोड़ दो, लाभ होगा धार्मिक दृष्टि से। लेकिन नहीं कह रहा हूं मैं, धर्म की कोई दृष्टि नहीं होती, मैं जीवन की दृष्टि से कह रहा हूं। अगर जीवन तुम्हें प्रिय है तो इन्हें छोड़ दो। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।